देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार तो अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी को बनाया है, लेकिन असल परीक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की है। यह वही सीट है जिसने नितिन नवीन को लगातार 5 बार विधानसभा भेजा और अब उनके राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई है। भाजपा ने किसी बड़े नेता को नहीं, बल्कि वर्षों तक नितिन नवीन का चुनाव प्रबंधन संभालने वाले भरोसेमंद कार्यकर्ता को मैदान में उतारा है। इसलिए यह चुनाव अभिषेक बनाम प्रशांत किशोर कम नितिन नवीन बनाम प्रशांत किशोर ज़्यादा माना जा रहा है। आपको बता दें कि अभिषेक सिन्हा हैं कौन, यह बड़ा सवाल सियासी गलियारों में तैर रहा है। उन्हें कैसे टिकट मिला, यह भी बात लगातार सुर्खियों में है। तो आइए तमाम चीज़ों को जानते हैं इस रिपोर्ट में विस्तार से। देखिए, भाजपा बांकीपुर सीट के चुनाव को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिष्ठा का चुनाव मान रही है। नितिन नवीन लगातार 5 बार बांकीपुर से विधायक रहे हैं। इससे पहले उनके पिता नवीन किशोर इस सीट से चुनाव लड़ते और जीते थे। 3 दशक से नितिन नवीन परिवार बांकीपुर की राजनीति का सबसे प्रभावशाली चेहरा रहा है। अब पहली बार नितिन खुद मैदान में नहीं है। ऐसे में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि अभिषेक कितने वोट लाते हैं, बल्कि यह भी है कि नितिन नवीन अपने बनाए संगठन और जनाधार को अपने उत्तराधिकारी तक कितना ट्रांसफर करा पाते हैं। यही वजह है कि भाजपा के भीतर भी मारा जा रहा है कि पोस्टर पर अभिषेक होंगे, लेकिन चुनावी कमान पूरी तरह नितिन नवीन के हाथ में रहेगी। आपको बता दें कि अभिषेक बंटी अचानक राजनीति में नहीं आए। वे वर्षों तक नितिन नवीन के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में रहे। स्थानीय कार्यक्रमों की तैयारी, चुनावी रणनीति, बूथ मैनेजमेंट, कार्यकर्ताओं का समन्वय, जनसंपर्क अभियान और चुनावी फीडबैक जुटाने का काम लंबे समय तक उन्होंने संभाला। भाजपा के स्थानीय नेताओं का कहना है कि बांकीपुर में नितिन नवीन का कोई भी बड़ा कार्यक्रम अभिषेक की भूमिका के बिना पूरा नहीं होता था। अभिषेक ने खुद भी राजनीति की शुरुआत बूथ स्तर से की। वे बूथ अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, 2 बार मंडल अध्यक्ष और बाद में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष तक की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। लगभग 2.5 दशक से संगठन में सक्रिय रहने के कारण उनकी पहचान चुनावी प्रबंधन और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत मानी जाती है। वह बांकीपुर क्षेत्र में आने वाले श्री कृष्णा नगर में रहते हैं। पिता टीचर रहे हैं। आपको बता दें कि बांकीपुर का चुनाव सिर्फ संगठन नहीं, जातीय समीकरण से भी तय होता है। इस सीट पर कायस्थ मतदाताओं की संख्या करीब 15 से 18% मानी जाती है। इसके बाद ब्राह्मण, भूमियार और राजपूत मिलकर बड़ा सवर्ण वोट बैंक बनाते हैं। अभिषेक स्वयं कायस्थ समाज से आते हैं। जी हाँ, कायस्थ जाति से अभिषेक का संबंध है, यानी भाजपा ने उसी सामाजिक आधार को उम्मीदवार बनाया जिसने वर्षों तक नितिन नवीन को जीत दिलाई। दूसरी ओर प्रशांत किशोर ब्राह्मण समाज से आते हैं। भाजपा की रणनीति साफ दिखाई देती है, कायस्थ वोट पूरी तरह अपने पास रखें और बाकी सवर्ण वोटों में भी बढ़त बनाए रखें। अब आइए जानते हैं कि अभिषेक सिन्हा के सामने कौन सी 3 सबसे बड़ी चुनौती है। पहला, भाजपा के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं अंदर होगा। आइए समझते हैं। देखिए, अभिषेक सिन्हा को टिकट दिए जाने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी की चर्चा है। नील रतन घोष, अजय आलोक, रणवीर नंदन और अजीत कुमार समेत कई दावेदार टिकट की दौड़ में थे। ऐसे में अंदरूनी असंतोष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि भाजपा जैसी कैडर आधारित पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व चुनाव के दौरान नाराजगी को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इसी सीट से जुड़े हैं, इसलिए असंतुष्ट नेताओं को साधने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर होगी। चुनौती नंबर 2, नितिन नवीन के राजनीतिक उत्तराधिकारी का टेस्ट। देखिए, वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन ने लगभग 62.66% वोट लेकर बड़ी जीत दर्ज की थी। अब पहली बार वे खुद मैदान में नहीं हैं। अगर अभिषेक बंटी जीतते हैं तो संदेश जाएगा कि नितिन नवीन सिर्फ चुनाव नहीं जीते थे, उन्होंने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी तैयार कर दिया। यदि भाजपा सीट गंवाती है तो सवाल सिर्फ अभिषेक पर नहीं उठेंगे। पूछा जाएगा कि क्या नितिन नवीन अपना व्यक्तिगत जनाधार और संगठनात्मक ताकत दूसरे उम्मीदवार को ट्रांसफर नहीं करा सके। चुनौती नंबर 3, पीके बनाम अभिषेक नहीं, पीके बनाम भाजपा संगठन। देखिए, प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं।
लेकिन वे सामान्य उम्मीदवार नहीं हैं। वे खुद पार्टी के चेहरा हैं, चुनावी रणनीतिकार रहे हैं और पिछले 3 वर्षों से बिहार में लगातार पदयात्रा कर चुके हैं। भाजपा भी यह अच्छी तरह समझती है, इसलिए उसने किसी बड़े मंत्री या सांसद को उम्मीदवार नहीं बनाया, बल्कि ऐसा व्यक्ति उतारा जो हर बूथ, हर वार्ड और हर कार्यकर्ता को जानता है। यानी भाजपा का जवाब किसी स्टार चेहरे से नहीं, बल्कि संगठन से देने की कोशिश है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प बड़ी खबरों के लिए द लीडर के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।